हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की एग्ज़ाम आपकी 4 फरवरी को होने वाली है और उसको लेकर अपन टेस्ट सीरीज चला रखे हैं। तो अगर आप लोगों ने वीडियो वगैरह नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें। आज अपन बात करेंगे जो आपसे कमेंटमेंट की हुई थी कि जितने भी हिंदी के प्रीवियस क्वेश्चन हैं तो उनके वीडियो भी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत संधि का जो आज का टॉपिक रहेगा वो अपना संधि रहेगा। संधि के अलावा एक वीडियो और बनेगा संधि का, तो 2 वीडियो के अंतर्गत आपकी कंप्लीट संधि हो जाएगी। जितने भी आपके आज तक के प्रीवियस एग्जाम हुए हैं जिनके अंतर्गत क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कम्प्लीटली आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अपन विदाउट किसी टाइम वेस्ट के अपन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आपके सामने आज का फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, हाल ही के अंदर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन आता है आपके सामने, दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं। तो पहली चीज़ तो ये आपको पता चल गया होगा कि ये पहले भी 2 बार एग्जामों के अंतर्गत आया गया है क्वेश्चन। तो उसे समास कहते हैं, संधि कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आपको पता होगा जो दो स्वर होते हैं या दो व्यंजन होते हैं उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे अपन क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पॉज करके आप इसकी पूरी व्याख्या भी देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्याकरण में संधि का अर्थ है। तो व्याकरण में संधि का अर्थ क्या है। तो व्याकरण के अंतर्गत जो संधि का अर्थ माना जाता है, दो शब्दों के मेल को माना जाता है, दो पदों के मेल को माना जाता है, या प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मेल को संधि कहा जाता है, या वर्ण या शब्द का मेल को संधि कहा जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो प्रथम पद का अंतिम और जो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण होता है उसके मेल को ही अपन क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 2 एग्जामों के अंतर्गत पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चनों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, स्वर व्यंजन विसर्ग किसके विभिन्न प्रकार है। तो स्वर व्यंजन विसर्ग किसके प्रकार है, आपके विशेषण क्या है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, या संधि क्या है। तो आई होप आप सबको पता ही होगा कि जो आपकी संधि है वो 3 भागों में बांटी गई है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि को भी देखोगे तो आपके 5 भागों में बांटे गए हैं। तो ये आपके किसके प्रकार है, संधि के प्रकार हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। और आगे यहाँ पे आप देख सकते हो स्वर संधि का, व्यंजन संधि का और विसर्ग संधि के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो स्वर संधि के 3 है, 4 है, 5 है या 7 है। तो ये चीज़ मैंने पहले बता दी कि आपके जो स्वर संधि है उसके कितने भाग होते हैं, आपके 5 भाग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अपन कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अब आप लोगों के पास में टाइम भी कम है। अपन नहीं चाहते कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खराब हो। तो अगर कोई बाद में वीडियो देख रहा है तो वो उसका 2x पे करके भी देख सकता है, ताकि कम टाइम के अंतर्गत अपनी संधि को कंप्लीट क्लियर कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, अयदि संधि में ए के बदले क्या हो जाता है। तो आई हो जाता है, आई हो जाता है, अब हो जाता है या आओ हो जाता है। आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो अयदि संधि होती है तो ए के यानी कि चेंज में या बदले के अंतर्गत जो आपका हो जाता है वो आई हो जाता है, और आई होता है उसके बदले क्या होता है, ए होता है, और आई के बदले आई होता है, और ओ का बदले आपके आओ होता है, और आओ के बदले जो आओ हो जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, रसोत्पत्ति शब्द में संधि बना है। तो रसोत्पत्ति शब्द है वो किसके निर्माण से बना है, उ प्लस उ के संयोग से मिलकर बना है, आ प्लस उ के संयोग से मिलकर बना है, ओ प्लस उ के संयोग से बना है, ए प्लस उ के संयोग से बना है। आई होप आपको पता ही होगा कि जो ए प्लस उ मिलकर ओ बना लेते हैं, है ना। और रस है प्लस जो उत्पत्ति है उसके मिलान से ये बना है, तो ये ओ शब्द हो जाएगा। तो ए प्लस उ के मिलान से बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन बात करें, अन्वेषणा शब्द कौन सी संधि का है। तो ये शब्द अपन टेस्ट सीरीज के अंतर्गत भी काफ़ी बार डालते रहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो व्यंजन संधि का है, विसर्ग संधि का है, यण संधि का है, या अयदि संधि का है। तो आई होप आपको पता ही होगा कि ये यण संधि का, जो यण संधि होती है आपकी स्वर संधि का प्रकार है, तो उसका ये शब्द है उसका एग्जाम्पल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, किस शब्द में स्वर संधि है। तो अन्वेषणा में है, संयोग में है, सम्मति में है, या नमस्ते में है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो स्वर संधि है निम्न में से किस में देखने को आपको मिलती है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अन्वेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। तो आपको पता ही चल गया कि अन्वेषण है वो कौन सी संधि का उदाहरण हो गया, आपके
जो स्वसंधि है उसका उदाहरण होता है, तो अन्वेषण के अंतर्गत कौन सी संधि होती है या इसको दो भागों में तोड़ा जाता है तो कौन सा होगा। तो आपके पास में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप इन चारों को अच्छे से देख सकते हो। फिर अपन डायरेक्ट इसके आंसर की अपन बात करते हैं, तो अनु प्लस एशन मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ये आपका सीईटी के अंतर्गत 2023 के अंतर्गत ही हाल ही के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है, तो रिपीटेड क्वेश्चन होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, उचित संधि युक्त शब्द है, तो यानी कि जो सही संधि की गई है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 आपके पास में शब्द है, इनकी संधि की गई है, तो इनमें से सही शब्द का आपको चयन करना है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर आप चारों देखोगे तो उनमें से अपन राइट आंसर की डायरेक्ट ही बता देते हैं। तो अन्वेषण है, इसकी सही संधि की गई है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संधि विच्छेद का उदाहरण है, तो संधि विच्छेद का उदाहरण कौन सा है, तदेव है, स्वच्छ है, महर्षि है या अन्वेषण है। तो इसकी अपन बात करेंगे कि कुल मिलाकर बात ऐसे है कि आपको सही शब्द का आपको चयन करना है। तो इसका सही शब्द की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। जो महर्षि है वो महा प्लस ऋषि के मिलान से बना है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजऋषि, जो राजर्षि होता है उस शब्द में कौन सी संधि है, तो वर्धी संधि है, दीर्घ संधि है, यण संधि है या गुण संधि है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो राजश्री है उसके अंतर्गत आपको गुण संधि देखने को मिलेगी, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, अपेक्षा में कौन सी संधि है, तो दीर्घ है, वर्धी है, व्यंजन है या गुण है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा जो अपेक्षा है उसके अंतर्गत गुण संधि हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर 4 के आंसर क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से विकल्प में सही संधि नहीं हुई है, तो आपको गलत संधि का चयन करना है। तो उसके अंतर्गत जो योगेश की संधि है ये गलत है, षडानंद की संधि गलत है, नवोडा की गलत है या वर्षातु की गलत है। तो आप चारों के चारों ऑप्शन देख सकते हो और इसके अंतर्गत जो आपको राइट आंसर लग रहा है उसको आप टिक कर सकते हो। तो आई होप अपन इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। आप देख सकते हो योगेश के अंतर्गत कौन सी संधि होगी, योग प्लस ईस, और ईस के अंतर्गत भी बड़ी ईस आती है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना। कई बार बच्चों के अंदर कंपटीशन के अंतर्गत क्या किया जाता है, बच्चों को भ्रमित करने के लिए ईश के अंदर छोटी ई लगा के और शेर लगा के भी आपको एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, तो ऐसे शब्दों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे कि किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है, तो आपके पास में जो सर्वेक्षण है उसमें है, पुत्रेषणा में है, इसके अलावा आपके 2 ऑप्शन और आते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। जो ऑप्शन नंबर बी है इसके अंतर्गत आपका गलत जो आपकी संधि विच्छेद है वो गलत दी गई है, बाकी आपकी 1 नंबर की सही है। और सेकंड ऑप्शन की अपन बात करेंगे तो सेकंड ऑप्शन का आपका गलत रॉन्ग आंसर हो जाएगा, और थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सही हो जाएगा। जो पुत्रेषणा होती है उसकी सही संधि भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद ऊपरी प्लस उक्त होगा, ऊपर प्लस युक्त होगा, ऊपर प्लस युक्त होगा या ऊपरी प्लस युक्त होगा। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका ऊपरी प्लस युक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, किसमें सही संधि है, तो आप लोगों के सामने 4 संधि विच्छेद किए हुए शब्द दिए गए हैं, तो इनमें से आपका सही संधि विच्छेद का चयन करना है। उत्तर प्लस अयन का उत्तरायण होता है, तथा प्लस एव का तथेव होता है, सत प्लस मति का सदमति होता है, सतगति का होता है सतगति होता है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो उसके आपको राइट आंसर का आपका है उसका चयन करना है। तो इसके जब राइट आंसर की बात करेंगे वो 4th नंबर ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। और तीनों विकल्प है जो आपका उत्तरायण हो गया, तदेव हो गया और सन्मति है वो आपके सही ऑप्शन हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इसमें से आपको क्या है कि गलत संधि का चयन करना है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि आपके ये क्वेश्चन था जो स्कूल व्याख्याता 2014 के अंतर्गत पूछा गया था, तो इसका डिलीट कर दिया गया था क्योंकि इसके अंतर्गत जो सचित है और सच्छात्र ये दोनों ही संधियाँ क्या है आपकी गलत है, तो इसके अंतर्गत दी गई है जिस हिसाब से, तो इस वजह से आपका ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। लेकिन आपको इनका विशेष ध्यान रखना है, यहाँ से आप इसकी व्याख्या देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, सच्छास्त्र उसका शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो उसका आपको सही संधि विच्छेद का चयन करना है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो इसका सही राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाता है, आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो सत्य प्लस शास्त्र की सही संधि होगी, तो ये अपन ऊपर ही ये क्वेश्चन देख चुके हैं कि आपके इसकी सही संधि क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस विकल्प में गलत संधि है? तो आपके पास में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से आपको गलत विकल्प का चयन करना है। तो आई होप आप सभी लोगों ने ये क्वेश्चन देख ही लिया होगा। तो इसके अगर राइट आंसर की अपन बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें किस शब्द में संधि नहीं हुई है? तो आपके पास में 4 शब्द हैं, अतएव, सज्जन, जलज, काजल। तो इनमें से संधि किसकी नहीं हुई है? तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो क्या हो जाता है? आपकी काजल हो जाता है, क्योंकि काजल एक क्या है? नाम है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। निर्लोभ शब्द में संधि विच्छेद होगा। तो निर्लोभ शब्द में जो सही संधि विच्छेद होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स अपन जल्दी से जल्दी अपन क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे कि कम टाइम के अंतर्गत अपन अधिक से अधिक क्वेश्चनों को सोल्व कर सके। और आप ऐसे करना कि वीडियो को पॉज कर करके देखते रहना, जिससे क्या होगा कि आपको कम टाइम के अंतर्गत अधिक से अधिक क्वेश्चन होते चले जाएंगे। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। सही संधि विच्छेद का नहीं है तो आपको फिर से गलत संधि, जो गलत संधि है उसका चयन करना है। जो आपका सरासन है तो सर प्लस असन होगा। जो विवादास्पद है तो विवाद प्लस आस्पद होगा। षडानन है सट प्लस आनन होगा। लोकेशना है लोक प्लस ऐषणा होगा। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाता है? आपका गलत हो जाता है कि ये सही से नहीं दी गई है। लोकेशना के अंतर्गत आपका लोक प्लस ऐषणा होगा। तो एक ही मात्रा क्या होती है यहाँ पे? छोटी आती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, निम्न में से किस शब्द में सही संधि विच्छेद है? तो सही संधि विच्छेद देखना है तो यहाँ पे क्या है कि 2 वाक्य है, तो आप 2 शब्दों के अंतर्गत आपके सही आंसर दिए गए हैं। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को रीड आउट कर लेना, बाकी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्योंकि जो डिलीट हुए हैं उनकी बात करने से कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, शरद प्लस चंद्र का सही संधि क्या होगा? तो शरद प्लस चंद्र का आपको सही संधि बताना है। शरद चंद्र होगा, शरद चंद्र होगा, या आपके सामने शरद चंद्र होगा या शरद चंद्र होगा। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर की, कि आपको इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो अपन बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसके अंतर्गत जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, और जो ये आपके व्यंजन संधि है वहाँ के ये एग्जाम्पल भी यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो निष्ठुर शब्द के अंतर्गत आपके सामने 4 शब्द दिए गए हैं, और ये क्वेश्चन आपके असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में भी पूछा गया है। तो आपको पता ही होगा कि इसके राइट आंसर क्या होगा? निस प्लस ठुर होगा, निहि प्लस ठुर होगा, नि प्लस स्तुर होगा, निष्ठ प्लस उर होगा। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि निष्ठुर शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि स आपका विसर्ग में चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है गुण संधि का उदाहरण है। तो आपको बताना है कि गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? महर्षि है, पावक है, अभ्युदय है या मतेक्य है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि आपके गुण संधि का उदाहरण होता है वो कौन सा हो जाता है? आपके महर्षि हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। तो जो आपका यण संधि का जो शब्द है वो कौन सा नहीं है? तो अभ्यावेदन नहीं है, स्वाधीन नहीं है, स्वागत नहीं है, या स्त्रीयोपयोगी नहीं है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो आपके स्वाधीन है, तो उसमें क्या होता है कि आपके यण संधि नहीं होती है। इसमें क्या आता है? आपके दीर्घ संधि हो जाती है। स्व प्लस अधीन होता है, यानी कि जो खुद के अधीन होता है, स्वयं के अधीन होता है, उसे स्वाधीन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे तो आता है आपके लुटेरा। लुटेरा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आपके पास में लूट प्लस एरा, ये वाला सही है। लूट प्लस एरा जिसमें छोटी ऊ की मात्रा आती है वो शब्द सही है। लूट प्लस एरा जिसमें एरा में बड़ी मात्रा आती है वो सही है, या लूट प्लस एरा ये वाला शब्द सही होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, निम्न में से कौन सा संधि शब्द सही है? तो आपको संधि शब्द बताना है कि कौन सा सही है। ग्रुपदेश है, या सदमूर्ति है, या उत्श्रृंखला है, या मिष्टान है,
तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो ये क्या होता है, मिष्टान होता है। मिष्ट यानी मीठा, अन्न यानी अन्न। तो मिष्टान क्या होता है आपका सही हो जाएगा। तो ये अगर संधि विच्छेद देखते हो तो आप नीचे से देख सकते हो, ये दीर्घ संधि का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, विद्यालय शब्द में है तो स्वर संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा, अगर संधि स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको विद्यालय का एग्जाम्पल दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है, जो स्वर संधि का उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से किस विकल्प में संधि सही नहीं है। तो आपके पास में 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको इनमें से जो सही संधि नहीं है उसका आपको चयन करना है। जलोग, तो जलोग के अंतर्गत आपके जलोग ये वाला शब्द शुद्ध होगा, या एक एक होता है, छठ मास क्षण मास होता है, या सुअच्छ यानी स्वच्छ होता है। तो इसका अगर सही राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है वो क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि जो एक है ये सही संधि विच्छेद नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि एक के अंतर्गत जो एक ही मात्रा है जो आपको डबल देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है। तो बताना है जो मात्रा आज्ञा होती है तो मात्रा प्लस आज्ञा होती है, देवी अर्पण यानी देवी अर्पण होता है, वाकीस जो वाक प्लस ईस होता है, यो वर्षार्तु यानी वर्षा प्लस ऋतु होता है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो गलत शब्द दिया गया है तो वो वर्षा प्लस ऋतु है। तो वर्षार्तु लिखा जाता है वो इस शब्द की तरह लिखा जाता है, ना कि इसकी तरह। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है, यानी कि आपको गलत संधि का चयन करना था। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा तो प प्लस वन होगा, पौ प्लस अन्न होगा, पो प्लस अन्न होगा, पौ प्लस ना होगा। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि पवन के अंतर्गत आपको संधि देखने को मिलती है तो वो पो प्लस अन्न देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। बाकी आगे से इसकी जो विशेषता है यानी व्याख्या है वो भी आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, पवित्र शब्द का संधि विच्छेद होगा तो पवित्र का प प्लस वित्र होगा, प प्लस वित्र होगा, पो प्लस इत्र होगा, पवि प्लस इत्र होगा। तो आई होप आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा, जो पवित्र होता है वो पो प्लस इत्र से मिलकर बना हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नायक में कौन सी संधि होगी, तो यण होगी, गुण होगी, अयादि होगी या दीर्घ होगी। तो जो नायक शब्द है उसमें से आय की ध्वनि आपको सुनाई देती होगी, तो अगर आय की ध्वनि आ रही है तो वो कौन सी शब्द संधि का उदाहरण हो जाता है, वो अयादि संधि का हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नयन में कौन सी संधि है, तो अयादि है, गुण है, वर्दी है, यण है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो नयन होता है उसके अंतर्गत जो आपको संधि देखने को मिलती है वो अयादि होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से अयादि संधि का उदाहरण है। तो अयादि संधि का उदाहरण कौन सा है, अन्वेषण है, गायन है, विश्वामित्र है, ये यद्यपि है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपके अयादि संधि का उदाहरण है वो कौन सा है, गायन है, क्योंकि इसके अंतर्गत से भी आपकी आय की ध्वनि निकलती हुई प्रतीत हो रही है। तो अपन ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, पावक में कौन सी संधि है, यण है, अयादि है, विसर्ग है या व्यंजन है। तो अपन बात करेंगे कि आई आव, आई आई औ आव, तो आव की ध्वनि आ रही है इसके अंतर्गत, तो पावक के अंतर्गत कौन सी होती है, आपकी अयादि संधि हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भवन का सही संधि विच्छेद होगा। तो भवन का जो सही संधि विच्छेद होगा, भय प्लस वन होगा, भय प्लस अन्न होगा, भो प्लस अन्न होगा या भो प्लस अन्न होगा। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, भवन के अंतर्गत जो आपको राइट जो सही संधि विच्छेद किया गया है तो भो प्लस अन्न हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पे औ की ध्वनि निकलती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस क्रम में अयादि संधि नहीं है। तो अयादि संधि किस में नहीं है, जो नियस्त है उसमें नहीं है, श्रावक में नहीं है, गवेंद्र में नहीं है या गायन में नहीं है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो नियस्त है ना, इसके अंतर्गत आपकी यण संधि होती है, इसमें नहीं होती है। तो यण संधि होती है नियस्त में, तो लेकिन आपको अयादि संधि की बात करनी थी तो अयादि संधि इसमें नहीं होती है। बाकी जो श्रावक है, गवेंद्र है, गायक है, गायन है सॉरी, तो इनके तीनों के अंतर्गत अयादि संधि होती है और नियस्त के अंतर्गत आपकी कौन सी संधि होती है, गुण संधि हो जाती है, सॉरी यण संधि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, गायक का संधि विच्छेद होगा। तो गायक शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, गा प्लस यक होगा, गे प्लस यक होगा, गई प्लस अक होगा, गे प्लस अक होगा। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि गायक शब्द होता है तो उसका सही संधि विच्छेद
की होता है वो उसके अंतर्गत कौन से में देखा जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही होगा, या ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, या ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो आपको पता होगा जो गायक के अंतर्गत जो आपकी ध्वनि आ रही है वो आय की ध्वनि आ रही है, और आय किस में चेंज होता है? बड़े ए के अंतर्गत चेंज होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गुण संधि का उदाहरण है। तो सतीश है, हरिश्चंद्र है, या भरतेंदु है, या लोकेशना है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो गुण संधि का उदाहरण होता है वो आपका भारतेंदु यानी कि भारतेंदु होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाउदय, तो महाउदय का सही संधि होगी तो कौन सी होगी? महोदय होगी, महोदय होगी, महोदय होगी, या महोदय होगी। तो चारों शब्द आपके सामने हैं, तो आपको सही आंसर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो इत्यादि शब्द का इत प्लस आदि होगा, इति प्लस आदि होगा, इत्य प्लस आदि होगा, इनमें से कोई नहीं। इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो इत्यादि में इति प्लस आदि शब्द सही संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। और इसके अंतर्गत भी जो आपकी संधि होती है वो कौन सी हो जाती है? यण संधि देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, महेंद्र में कौन सी संधि है? तो यण संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, या वृद्धि संधि है। तो आपको पता ही होगा कि एक ही मात्रा देखते ही पता चल रहा होगा कि इसके अंतर्गत कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है। और इसकी संधि विच्छेद की बात की जाए तो वो महा प्लस इंद्र, जो महेंद्र होता है महा प्लस इंद्र होता है। तो आ प्लस ई यानी कि आ प्लस ई मिलकर ए बना लेता है। तो यहाँ से क्या होता है? महेंद्र बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। महोषधम, महोषधम शब्द के अंतर्गत सही संधि विच्छेद होगा तो महा प्लस औषधम होगा, महो प्लस औषधम होगा, महा प्लस औषधम होगा, महो प्लस औषधम होगा। तो विशेष रूप से आपको इनकी मात्राओं का ध्यान रखना है। तो आपको सही शब्द का चयन करते हुए इसका राइट आंसर बताना है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। जो महा प्लस औषधम यानी औषधम शब्द होता है उसमें औ की मात्रा की प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, गिरीश में कौन सी संधि है? तो गिरी प्लस ई से मिलकर बना हुआ है, तो गुण संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, या यण संधि है। जिसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो गिरी प्लस ईस यानी ई और ई मिलकर बड़ी ई बनती है, तो ये दीर्घ संधि के अंतर्गत चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। भानुद्य में कौन सी संधि है? तो काफी इजी सी है, आपको पता ही होगा। गुण संधि है, अयादी संधि है, यण संधि है, या दीर्घ संधि है। तो भानुद्य के अंतर्गत आपकी संधि होती है वो दीर्घ संधि हो जाती है। यहाँ पे आज के नीचे डिस्क्रिप्शन भी आप देख सकते हो इसके बारे में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाता है? यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गंगोद में कौन सी संधि होगी? तो वृद्धि होगी, गुण होगी, दीर्घ होगी, या व्यंजन होगी। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो गंगोद है तो गंगोद के अंतर्गत जो आपकी राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो कौन सी संधि होती है? तो गुण संधि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, न्यून में कौन सी संधि है? तो यण है, दीर्घ है, वृद्धि है, या अयादी है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा जो न्यून शब्द है उसके अंतर्गत यण संधि होती है। बाकी इसके नीचे व्याख्या की गई है वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, प्रति उपकार। तो प्रति प्लस उपकार होता है, इसमें व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है, गुण संधि होती है, यण संधि होती है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो प्रति उपकार है उसके अंतर्गत यण संधि होती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, व्यायाम में कौन सी संधि है? तो यण है, गुण है, वृद्धि है, या अयादी है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा जो व्यायाम है तो व्यायाम के अंतर्गत जो आपको सही संधि देखने को मिलेगी वो कौन सी होती है? आपकी यण संधि देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, व्यायाम की सही संधि विच्छेद होगा। तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। तो वह यह क्या होता है? ई के अंतर्गत चेंज हो जाता है, तो वह के अंदर ई की मात्रा लग के और बाकी आ बच जाता है, आयाम आपका शेष रह जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, सद्वाचरण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो सद्वाचरण है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? साध प्लस चरण होगा, सदैव चल प्लस चरण होगा, साधु प्लस आचरण होगा, साध प्लस आचरण होगा। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि सद्वाचरण होता है उसके राइट आंसर की तो साधु प्लस आचरण होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मधु आचार्य की संधि होगी। तो मध्वाचार्य का जो संधि है वो क्या है? मध्वाचार्य है, मधु आचार्य है,
मध्वाचार्य है या माधवाचार्य है। तो आप शब्द शुद्धि यानी उच्चारण के अंतर्गत अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप शब्द विशेष का ज़्यादा ध्यान रखें, शब्दों को देखकर ही आप अपने राइट आंसर का चयन करना है। तो मध्वाचार्य के अंतर्गत जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन बात करें, किस क्रम में वर्धी संधि नहीं है। तो स्वैच्छिक यानी कि स्व प्लस ऐच्छिक इसमें सही नहीं है। महा ऊर्जा यानी महोर्जा, महा प्लस ऊर्जा में सही संधि नहीं है। जलोक, जलोक के अंतर्गत सही संधि विच्छेद नहीं है। या सुधा, जो वसुधा एवं वसुधा प्लस एव यानी कि वासुदेव, तो इसके अंतर्गत आपको सही संधि दी गई नहीं है, तो आपको गलत संधि का चयन करना है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है यानी महोर्जा, महा प्लस ऊर्जा, ये शब्द आपका गलत हो जाता है। अगर इसकी बात करें व्याख्या की, जो महोर्जा शब्द है उसके अंतर्गत क्या होता है, आपकी गुण स्वर संधि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा था आपको, वर्धी संधि पूछा था कि वर्धी संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा, महोर्जा नहीं है, क्योंकि ये सब क्या है कि आपके वर्धी संधि के उदाहरण है और महोर्जा है वो आपका गुण संधि का उदाहरण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न उदाहरणों को उनके संधि रूपों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो आपको बताना है कि कौन से के अंतर्गत कौन सी संधि होती है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाता है कि जो आपके खगेश, सहोदर, प्रेषक होता है उसमें कौन सी संधि होती है, आपकी गुण संधि होती है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, जो आपका दिग देवता, वाग्देवी, तन्मय, इसके अंतर्गत जो संधि देखी जाती है वो कौन सी होती है, आपकी व्यंजन संधि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि जो पयोधर, सरोकार, पुरोधा, इसके अंतर्गत जो संधि देखी जाती है वो कौन सी हो जाती है, आपकी विसर्ग संधि हो जाती है। और जो प्रमोदार, महोत्सव और महोदजालिक, इसके अंतर्गत आपके ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मतैक्य में कौन सी संधि है। तो दीर्घ संधि है, यण संधि है, गुण संधि है या वर्धी संधि है। तो आपको पता होगा जो मतैक्य है उसमें वर्धी संधि होती है। जो मत प्लस एक के शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, तो कौन सी हो जाएगी, आपकी वर्धी संधि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, मतैक्य शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो ये आपने ऊपर देख लिया होगा, जो मतैक्य का अंतर्गत जो सही संधि विच्छेद होगी तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो मत प्लस एक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में। तो फ्रेंड्स, अगर किसी शब्दों में उच्चारण में अगर अपने से गलती हो तो आप अपने हिसाब से उसको सोल्व कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूं कि आपके कम टाइम के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट कैसे प्रोवाइड करवाया जाए। तो अगर आपको कुछ शब्द उच्चारण में अगर प्रॉब्लम लगे तो आप एक बार इसको वीडियो को देखो और जो लिखा हुआ है उसको आप अपने इस स्तर पे भी रीड आउट कर सकते हो और वहाँ से अच्छे से भी लिख सकते हो, और जो प्रैक्टिस है वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो चलिए अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो पर्याप्त का नहीं है, परि प्लस आप्त या उत्तरायण जिसका उत्तर प्लस अयन होगा, मतैक्य मत प्लस एके है, स्वच्छंद जो स्व प्लस छंद। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो सही संधि विच्छेद किसका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है या ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो गलत आपका सही संधि विच्छेद नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, आपका मतैक्य में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो स्वच्छ के अंतर्गत जो आपका सु प्लस अच्छ होता है, मतैक्य मत प्लस एक होता है, महिष मही प्लस ईस होता है, विषाद वी प्लस साध होता है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपका गलत जो सही संधि विच्छेद नहीं है वो कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाता है, आपका मतैक्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, प्रेक्षण शब्द बना है। तो प्रेक्षण प्र प्लस इक्षण से बना है, प्ल प्लस रीक्षण से बना है, प्र प्लस एक्षण से बना है, प्र प्लस एक्षण से बना है। तो इसका जो सही राइट आंसर है आपको उनका चयन करना है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुण संधि से बना हुआ शब्द है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ कि जो गुण संधि का उदाहरण है तो वो कौन सा है, साहित्योन्नति हो जाता है। तो साहित्योन्नति है वो आपका गुण संधि का उदाहरण माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, किस क्रम में सही विच्छेद है। तो आपका जो वधुल्लास है उसका सही संधि विच्छेद है, पद्धति का है पद प्लस हति वो सही है, कुल्टा का जो कुल प्लस सटा है वो सही है, जलोर्मी का जल प्लस उर्मी है वो आपका सही है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो सही संधि विच्छेद होगा
तो वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, किस क्रम में सही संधि का उदाहरण नहीं है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं डायरेक्टली इसका राइट आंसर बता देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास में कम टाइम है, तो आप इसको रोक रोक के देख लेना। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, किस क्रम में सही संधि का उदाहरण नहीं है, तो शिशु एक में नहीं है, गोविंदर के अंतर्गत नहीं है, जो आपका षडमुख है उसमें नहीं है, या चतुष्पाल है उसके अंतर्गत नहीं है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस क्रम में शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो आपको इनमें से चारों में से बताना है किसका सही है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, किस क्रम में सही संधि विच्छेद नहीं हुई है, तो इसके अंतर्गत 1 और 4 है, ये दोनों ही सही हैं, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। बाकी आपको इन शब्दों का ज्ञान अवश्य रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, किस क्रमांक में शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद है, तो संधि नियम का अपवाद है वो कौन सा है, तो मैं डायरेक्टली इसका राइट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि जो अक्षोहिणी है वो आपका अपवाद माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, किस क्रमांक में यण संधि नहीं है, तो स्वागत में नहीं है, मतरानंद में नहीं है, यद्यपि में नहीं है, या महर्षि में नहीं है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपकी यण संधि है, तो यण संधि का उदाहरण नहीं है, तो वो कौन सा नहीं होता, आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि ये आपका गुण संधि का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, भावुक शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो भावुक शब्द है उसका सही संधि विच्छेद की जब बात की जाएगी तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है, तो अभ्यागत नहीं है, एक नहीं है, जलोद नहीं है, महोत्सद नहीं है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो वर्दी संधि है तो उसका अभ्यागत नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, प्रति प्लस छाया, यानी कि प्रति प्लस छाया का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो वो कौन सा होगा, प्रतिछाया, 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 यानी कि चारों शब्द है उनको आप रीड आउट कर सकते हो और देख सकते हो कि किसके अंतर्गत आपको अशुद्धि देखने को मिलती है, या फिर आपका जो सही शुद्ध बनता है शब्द वो कौन सा है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि प्रतिछाया का जो सही शब्द होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है, तो नाविक है, परोपकार है, जगन्नाथ है, सदैव है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 जो जगन्नाथ है वो आपके व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, तो आपके पास में चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हो। तो इनमें से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो अपन डायरेक्टली इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो जगन्नाथ होता है वो आपके व्यंजन संधि का होता है, जगत प्लस नाथ। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। जगन्नाथ में कौन सी संधि है, तो ये अपन ने पहले बात कर ली, तो कौन सी होती है, आपकी व्यंजन संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पुनर्जन्म संधि है, तो उसके अंतर्गत कौन सा शब्द होगा, तो पुनः प्लस जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा, या पुनः जन्म होगा। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो इसके अंतर्गत जो आपकी विसर्ग संधि है वो आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें कि जो इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर है तो वो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है, पुनः जन्म हो जाता है। रे का क्या हो जाता है, आपका इसके अंतर्गत विसर्ग में चेंज हो जाता है। अब बात करें जो आपका पुनर्जन्म है उसके अंतर्गत जो संधि होगी वो कौन सी होगी, तो ये अपन ने बात कर ही ली कि जो राइट आंसर की अपन की पुनर् प्लस जन्म होगा, पुनः प्लस जन्म होगा, पुनः प्लस जन्म होगा, या पुनः प्लस जन्म होगा। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो पुनर्जन्म के फिर से एक और शब्द आपका पूछा गया है, पुनर्जन्म में कौन सी है, तो आपको पता है विसर्ग संधि है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, वीरांगना शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो वीरांगना शब्द का सही जो संधि विच्छेद होगा तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसका राइट आंसर का बात करें डायरेक्टली तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, मम ऐश्वर्य की संधि है, तो मम ऐश्वर्य की सही संधि कौन सी होगी, तो आपको बताना है इसके राइट आंसर को। तो अपन डायरेक्ट इसके राइट आंसर के बाद बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो अपन बात करेंगे कि जो शब्देतर है उसमें नहीं हुआ है, अनुदित में नहीं हुआ है, रजनीश में नहीं है, अहंकार में
नहीं हुआ है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो अनुदित है, उसके अंतर्गत आपके सही संधि का प्रयोग नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो वो आता है किस क्रम में अयादी संधि का उदाहरण है। तो अगर इसके डायरेक्ट मैं राइट आंसर की बताऊं कि जो आपके अयादी संधि का उदाहरण है तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें चंद्रोदय में कौन सी संधि है। तो चंद्रोदय के अंतर्गत आपके सही संधि की बात की जाए तो गुणन संधि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें शीला तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे। इस वाक्य में रेखा शब्द की रचना हुई है। तो जो तभी शब्द है वो कौन से दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो अगर इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तब प्लस ही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो तभी शब्द कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है, तब प्लस ही। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। तो जो व्यर्थ शब्द है वो किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो अपन बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, आपका राइट आंसर हो जाता है। ई प्लस ए के संयोग से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें इनमें से एक पद में संधि व समास दोनों है। तो संधि और समास है वो दोनों कौन से शब्द में है, तो वो हो जाते हैं आपके रामानुज के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें महेश शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा जो महेश है महा प्लस ईश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। जो अन्वय होता है उस सही संधि का सही विच्छेद होगा तो कौन सा होगा। तो अगर इसके जब राइट आंसर की बात करेंगे तो अन्वय है अनु प्लस ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि दीर्घ संधि युक्त शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो दैत्यारी संधि विच्छेद का सही संधि शब्द होगा। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि ये शब्द अपन ने 3 से 4 बार अपन इसको सोल्व कर चुके हैं। तो इसके जब राइट आंसर की हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3, ये कृषि प्रवेशक 2019 में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें परोपकार शब्द का कौन सा संधि होगी। तो परोपकार के अंतर्गत जो आपकी विसर्ग होगी, गुण होगी, वर्दी होगी, यण होगी। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो इसके अंतर्गत गुण संधि देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बिंबोष्ट का सही संधि विच्छेद होगा। तो बिंबोष्ट की जब बात की जाती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अपवाद वाला क्वेश्चन है, इसलिए काफ़ी बार पूछा जाता है। तो बिंब प्लस ओष्ट होता है, ये आपका सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही मैं बता दूं कि आज थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा होने की वजह से अपने को थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया और मैं कल से कोशिश करूंगा कि कम क्वेश्चन करवाएं। अपन कोशिश करेंगे कि 40 क्वेश्चन ही सॉल्व करें लेकिन उनको अच्छे से करें। तो अगली वीडियो आएगी वो इससे भी बढ़िया वीडियो आएगी। और ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में बताना, तभी मैं कंटिन्यू हिंदी की वीडियो लाऊं, नहीं तो फिर अपन जैसे टेस्ट सीरीज चल रही थी वही कंटिन्यू रखें। तो आप इसको ज़रूर बताना। अगर आप बोलोगे तो थोड़ी शॉर्ट वीडियो ले आएंगे अपन, कम से कम क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। तो आज थोड़ी वीडियो लेंथी के चक्कर के अंतर्गत अपने को थोड़ा सिस्टम इसमें बैठा नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना हिंदी का सेशन अपने को चालू रखना है या नहीं रखना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।